हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में मैं हूँ फ़ायज़ा ज़ुबैर और आज है हमारा लेक्चर 13 जिसमें हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन जावा, यानी जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। अब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते किस तरह हैं। जावा में कीवर्ड है एब्स्ट्रैक्ट और ये कीवर्ड हम क्लास कीवर्ड के स्टार्ट में लिख देते हैं क्लास बनाते वक्त, तो वो क्लास बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहते हैं तो हम सिर्फ उस क्लास के बनाते वक्त क्लास कीवर्ड के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका कोई ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। इसका मतलब हम इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने ये क्लास बनाई हुई है शेप की, क्लास कीवर्ड से पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दिया है, तो ये क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। क्लास कीवर्ड से पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है, इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये क्लास एक सिंपल क्लास हमें दिखाई दे रही है बाकी क्लासेस की तरह। इस क्लास के अंदर वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देने से हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे मैंने सेकंड क्लास बनाई है एब्स्ट्रैक्ट डेमो के नेम से, और इसके अंदर मैंने मेन फंक्शन लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर मैंने जो ऊपर वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है शेप के नेम से, उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई की है, लेकिन ये हमें एरर देगा। ये हमें एरर इसलिए देगा क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्यों बनाते हैं। अगर मैं ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखती क्लास कीवर्ड से पहले शेप क्लास बनाते वक्त, तो एटलीस्ट इस क्लास का शेप क्लास का ऑब्जेक्ट तो मैं बना सकती थी। तो फिर मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख के शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से इसे क्यों रोका। आपको मोर क्लियर करने के लिए कि हमें ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सपोज़ मैंने ये क्लास ली है शेप के नेम से। शेप बहुत सी तरह की होती हैं, मैंने ये दो ली हैं, रेक्टेंगल शेप और स्क्वायर शेप। जब भी मुझे रेक्टेंगल की शेप बनानी होगी मैं रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, और जब भी मुझे स्क्वायर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि दोनों में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे विड्थ और हाइट बाकी बिल्कुल सेम लगती हैं। कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो दोनों की बिल्कुल सेम हैं, तो ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज़ को प्रोवाइड करने के लिए हमें दो बार ना लिखना पड़े। एक हम शेप नेम की क्लास बना देते हैं जिसको इनहेरिट करके एक्सटेंड करके इससे क्या होगा, शेप क्लास में हमें जस्ट एक ही दफ़ा विड्थ और हाइट जैसे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, और रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों क्लासेस ने शेप क्लास को इनहेरिट मतलब एक्सटेंड
किया हुआ है। तो ये शेप के वेरिएबल्स अब रेक्टेंगल और स्क्वायर क्लासेस के बी वेरिएबल्स माने जाएंगे। तो हम जब स्क्वायर का और रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो शेप के वेरिएबल्स भी उसमें आ जाएंगे। इसमें हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी हाइट और विड्थ। ऐसा अक्सर प्रोजेक्ट्स में होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर क्लासेस में कॉमन वेरिएबल्स मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज़ देखी एंड उसकी वजह से हमने एक न्यू क्लास बनाई शेप नेम से। अब आप खुद बताएं, अगर आप शेप बनाना चाहते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर की, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर क्लासेस बनना तो ऑब्वियस है, मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना तो ऑब्वियस है, बट शेप को रिप्रेजेंट करना, ऐसी क्या सिचुएशन होगी कि हम शेप क्लास को बनाएंगे? कोई सिचुएशन नहीं होगी, बिकॉज़ शेप इनफ नहीं है। शेप खुद कुछ नहीं है, मतलब वो खुद कुछ नहीं मानी जाती। मतलब कौन सी शेप है? अगर हमने शेप का ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसमें विड्थ और हाइट ये वेरिएबल रख के हम इनका क्या यूज़ करेंगे? हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? इसीलिए हम ऑब्जेक्ट या तो रेक्टेंगल क्लास का बनाते हैं या तो स्क्वायर क्लास का। बट अगर किसी ने शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया तो ये एरर है। ऐसा ना हो, इसको स्टॉप करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। शेप को बना देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो शेप क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। तो शेप क्लास का ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं बना सकता। हम ये सोचते हैं कि किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे एंड उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो उसका यूज़ क्या है? कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ही थोड़ी यूज़ किया जाता है। उस क्लास को इनहेरिट करके उसकी सब क्लासेस बना के भी तो हम यूज़ कर सकते हैं। शेप क्लास यहाँ पे सिर्फ एक सुपर क्लास की तरह काम करेगी और रेक्टेंगल क्लास और स्क्वायर क्लास इसकी सब क्लासेस होंगी, बट कभी भी शेप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि हम इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज़ होती हैं डिक्लेयर करने के लिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सब क्लासेस की, जिस तरह मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर क्लासेस में आपको बताया था। सेकंड पॉइंट, ये जस्ट यूज़ होती हैं सुपर क्लास
बन के हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट मतलब एक्सटेंड करके सब क्लासेस बनाते हैं। थर्ड पॉइंट, कंटेंट फील्ड्स। किसी भी दूसरी क्लास की तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम हैं जो बाकी क्लासेस में होती हैं, बट इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन हम रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं इस तरह से। मैंने एक क्लास बनाई है ए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसमें मैंने वेरिएबल और फंक्शन नहीं बनाए हैं, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आप इसमें वेरिएबल और फंक्शंस खुद बना लीजिएगा। अगर इस क्लास को यूज़ करना है तो हम इसकी सब क्लास बनाएंगे, जो कि मैंने बी बनाई है, और सब क्लास में हम ए क्लास के मेंबर और वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं जो क्लास ए में बने हैं। अब मैंने एक और क्लास बनाई है ए बी नेम से। इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है किस क्लास का? बी क्लास का। अब बी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या तो बी क्लास में होगा या फिर ए क्लास में हम रख सकते हैं। मतलब ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बट रेफरेंस वेरिएबल बन सकता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल सब क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा सकता है, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हम जस्ट उन्हीं को कॉल कर सकते हैं जो पेरेंट क्लास के मेंबर्स हैं। यानी जिस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल हमने बनाया उसके मेंबर्स और वेरिएबल्स को ही कॉल करवा सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ है। आई होप आपको बहुत अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के मेथड्स पे होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको बहुत पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोस आपको जावा सीरीज़ में मिल सकें। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए भी अपनी बात कह सकते हैं।